Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely fine. तो आज हम एक और नया सब्जेक्ट, एक और नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट का नाम है डेटा कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा OSI रेफरेंस मॉडल, मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It is a layered framework for the design of network systems that allows communication between all types of computer system। मतलब OSI रेफरेंस मॉडल क्या है? इट इज़ अ लेयर्ड फ्रेमवर्क। ये एक लेयर्ड फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सभी तरह के कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड हो सके, हम क्या यूज़ करते हैं? OSI रेफरेंस मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। ईच लेयर कॉल्स अपॉन द सर्विसेज ऑफ द लेयर जस्ट बिलो इट। इसका मतलब क्या है? जो हमारा लेयर्ड फ्रेमवर्क है, जिस लेयर्ड फ्रेमवर्क का मतलब OSI रेफरेंस मॉडल में काफ़ी सारी लेयर्स होंगी, टोटल 7 लेयर्स होंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड लेयर है, ये क्या करेगा? फर्स्ट लेयर से सर्विसेज लेगा और थर्ड को प्रोवाइड करेगा। जो फोर्थ है वो थर्ड से लेगा और फिफ्थ को प्रोवाइड करेगा, फिफ्थ फोर्थ से लेगा और सिक्स्थ को देगा। तो ऐसा ही चलता जाएगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ईच लेयर कॉल्स अपॉन द सर्विसेज ऑफ द लेयर जस्ट बिलो इट। अब आपको ये 7 लेयर्स याद कैसे करनी है? मैंने यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, APS और PDNT। आपको ये 2 वर्ड्स याद रखने होंगे, APS PDNT। APS PDNT, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। आपको ऐसे याद करना होगा। अब ऐसे याद करने का तरीका क्या है? जब आप TCP/IP मॉडल याद करेंगे तो वो भी आपका इसी पैटर्न में कंप्लीट हो जाएगा। आपको TCP/IP मॉडल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इसको 3 और इसको 4 करके याद रखोगे। तो आपका TCP/IP मॉडल भी इसी OSI रेफरेंस मॉडल में कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर इसके इनिशियल्स लिख रखे हैं, APS PDNT। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली ये क्वेश्चन 5 से 8 मार्क्स में आता है। तो आपको इसी सीरियल ऑर्डर में इसको लिखना होगा, 7 6 5 4 3 2 1 APS PDNT। और इन इनिशियल्स की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी होगी। ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर, P का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, S का मतलब सेशन लेयर, T का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, N का मतलब नेटवर्क लेयर, D का मतलब डेटा लिंक लेयर और P का मतलब फिजिकल लेयर। जब आप इसको 2 से 3 बार इसको याद रखोगे, याद करोगे या रिसाइट करोगे या नोटबुक पे लिख लो, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये तो बेसिकली लेयर्स थी। अब इसका प्रॉपर जो डायग्राम है, प्रॉपर मॉडल, वो ये है, इस प्रकार होता है ये। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, APS PDNT। अब जब आपने कम्युनिकेशन करना है तो सबसे मतलब प्राइमरी नीड क्या होगी? आपकी बेसिक नीड वो होगी 2 चीज़ें, सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड। अगर ये दो सेंडर और रिसीवर ना हो तो कम्युनिकेशन प्रोवाइड नहीं हो सकेगा। तो उसके लिए हमको चाहिए सेंडर और रिसीवर। तो बस आपने क्या करना है, 7 6 5 4 3 2 1 APS PDNT लिख लेना है सेंडिंग साइड पे, और थोड़ी सी स्पेस देके रिसीविंग साइड पे भी आपको इसी तरह बिल्कुल सेम कॉपी कर देना है। अब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, ये दोनों को कैसे कनेक्ट करना आपस में? थ्रू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स से आपने इन 4 लेयर को, ऊपर वाली 4 लेयर को कनेक्ट करना है। तो जो नीचे वाली 3 लेयर्स होंगी वो कैसे कनेक्टेड होंगी? थ्रू राउटर्स। राउटर से कनेक्टेड होंगी जो नीचे वाली 3 लेयर्स होगी। अब राउटर क्या होता है? राउटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि हाँ, राउटर एक चीज़ होती है और नीचे वाली 3 लेयर्स थ्रू राउटर कनेक्टेड होती हैं। तो ये था हमारा OSI रेफरेंस मॉडल। आप इसको अपनी सेपरेट नोटबुक पे लिख लीजिए, बना लीजिए, आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, हमारी जो लेयर्स हैं उनके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं।
ये वैसे तो एक एक लेयर बहुत बड़ी है, बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बना के लिख दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ी सी बेनिफिट हो। फिजिकल लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। ये क्या करती है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट। एक नोड से दूसरे नोड तक बिट्स को भेजने की जिम्मेवारी किसकी होती है? फिजिकल लेयर की। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया का मीडिया में ट्रांसमिशन कौन सी यूज होगी वो भी फिजिकल लेयर डिफाइन करती है। इनकोडिंग कौन सी यूज होगी वो भी फिजिकल लेयर डिफाइन करती है। इट डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ बिट और डेटा रेट। डेटा रेट भी कौन डिफाइन करता है? फिजिकल लेयर। डेटा रेट क्या होता है? डेटा रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बिट्स जा रही हैं वो भी कौन डिफाइन करता है? फिजिकल लेयर। इट इज यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। इट डिफाइंस द टाइप ऑफ लाइन कन्फिग्रेशन। लाइन कन्फिग्रेशन हमारे पास दो तरह की होती है, पॉइंट टू पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में सीधा डायरेक्ट कनेक्शंस दिया जाता है एक नोड से दूसरे नोड तक, लेकिन मल्टी पॉइंट में हम नोड्स जो हैं वो शेयर भी हो सकता है। जो हमारा कनेक्शन होगा वो दो से ज़्यादा नोड्स भी शेयर कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट टू पॉइंट, ये हो गया मल्टी पॉइंट। तो आगे चलते हैं। इट डिफाइंस दी टोपोलॉजी। टोपोलॉजी को भी फिजिकल लेयर डिफाइन करती है। टोपोलॉजी हमारे पास चार तरह की होती है, मैश, बस, स्टार और रिंग। कौन सी टोपोलॉजी हमने बनानी है वो भी फिजिकल लेयर डिफाइन करती है। इट डिफाइंस दी ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स को भी फिजिकल लेयर डिफाइन करता है। तो ये मैंने टोटल 7 पॉइंट्स बना दिए हैं। अब आप इन 7 पॉइंट्स को नोटबुक पे लिख के याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। डेटा लिंक लेयर, इट ट्रांसफॉर्म्स द फिजिकल लेयर इनटू अ रिलायबल लिंक। ये फिजिकल लेयर को एक रिलायबल लिंक में ट्रांसफॉर्म करती है, डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। आपको क्वेश्चन डेटा लिंक लेयर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो होगा आपका एरर कंट्रोल से या फ्लो कंट्रोल से। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना होगा, डेटा लिंक लेयर क्या होती है? इट ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर इनटू अ रिलायबल लिंक। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फ्रेमिंग। अब फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग इज डिफाइंड एज अ कन्वर्जन ऑफ बिट्स टू फ्रेम्स। ये बिट्स को फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। इट एड्स अ हेडर टू अ फ्रेम टू डिफाइन द सेंडर और रिसीवर ऑफ द फ्रेम। इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल एड्रेसिंग। उसके बाद आ गया हमारा फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? द रेट एट विच डेटा इज सेंट। कहीं जो हमारा डेटा हम भेज रहे हैं वो ज़्यादा स्लो तो नहीं जा रहा, कहीं वो ज़्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, तो वो क्या होता है? फ्लो कंट्रोल। उसको भी कौन डिफाइन करता है? डेटा लिंक लेयर। आगे आ गया एरर कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल जो होता है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो एरर कंट्रोल है ये बहुत एक लेंथी टॉपिक है, जिसमें 4 टेक्निक्स होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो डेटा लिंक लेयर के लिए भी बस इतना ही है। आगे चलते हैं। नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट। इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं। इट एड्स द हेडर टू द पैकेट कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर। अपर लेयर से जो भी पैकेट आ रहा है उसमें ये हेडर ऐड कर देती है। एंड दिस हेडर कंटेन्स सेंडर्स एंड रिसीवर्स एड्रेस। इसमें सेंडर और रिसीवर्स का एड्रेस होगा, उसको हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। दूसरा फंक्शन होता है राउटिंग का। राउटिंग का मैंने आपको टॉपिक अभी छुड़वाया हुआ है, हम आगे देखेंगे इसको डिटेल में। अभी के लिए इतना याद रखिए कि फंक्शन क्या होता है? राउटिंग। बस इतना भी लिख देंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इट इज़ ऑफन थिन और समटाइम्स इवन नॉन एग्जिस्टिंग। कुछ केसेस में ये बहुत थिन होती है और कभी कभी नॉन एग्जिस्टिंग भी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। फोर्थ आ गई हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं।
It is a port number at which a particular application is running. It adds the header और port number to the packet receiving from the upper layer, और इसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट एड्रेस। दूसरा आ गया हमारा सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन का मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, और इन पार्ट्स को हम कहते हैं बिट्स। सेगमेंटेशन ये इनको बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, और जब ये रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो वहां पर ये पूरा रीअसेंबल हो जाएगा। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। आ गया हमारे पास कनेक्शन कंट्रोल, वो भी कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और उसके बाद फ्लो एंड एरर कंट्रोल, कुछ एरर कंट्रोल भी ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। तो आगे आ गई हमारे पास फिफ्थ लेयर, हमारी सेशन लेयर। अब सेशन लेयर क्या करती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फंक्शंस, डायलॉग कंट्रोल। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स। और दूसरा आ गया हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन, इट एड्स सर्टेन चेक पॉइंट्स। सेशन लेयर का बस यही काम होता है। उसके बाद आ गई हमारे पास सिक्स्थ लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। इट डील्स विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम्स। अब जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को भेज रहा है उसका सिंटैक्स क्या होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर डिफाइन करती है। सिंटैक्स, इट डील्स विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन टू सिस्टम्स। इसके फंक्शंस लिख लेते हैं, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट अ मैसेज टू अ कंपैटिबल बिट स्ट्रीम। मतलब मैसेज को एक पर्टिकुलर बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना, वो कौन करता है, ट्रांसलेशन। किसका फंक्शन है, प्रेजेंटेशन लेयर का। इंक्रिप्शन, इट इज यूज टू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट, मतलब ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, वो होता है इंक्रिप्शन। और कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट को ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन। तो ये हो गया इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। उसके बाद आ गया कंप्रेशन, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स टू कंटेन इन द इन्फॉर्मेशन। मतलब कंप्रेशन के वर्ड से ही पता चल रहा है कि उसको कंप्रेस करना, नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर देना, वो कौन करता है, कंप्रेशन। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन लेयर, और ये हमारी लास्ट लेयर है। इट एनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। यह क्या करता है, इट एनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस द नेटवर्क। अब नेटवर्क हमने बना दिया, नेटवर्क को यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, इसका क्या मतलब है, इट इज अ सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ फिजिकल टर्मिनल। फिजिकल टर्मिनल का ये सॉफ्टवेयर वर्जन है। आगे चलते हैं, फाइल ट्रांसफर और एक्सेस एंड मैनेजमेंट के लिए भी एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद ईमेल सर्विसेज और डायरेक्टरी सर्विसेज, ये भी हमारा कौन देखता है, एप्लीकेशन लेयर। तो ये टोटल हमारा था OSI रेफरेंस मॉडल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे TCP/IP मॉडल। थैंक यू।